तो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। और बाद में हम क्या स्टडी करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देखने से पहले हम ये बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सो व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट। Why we need to classify the elements? ठीक है, तो हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो अगर हम देखें 1800 में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो सिर्फ 31 थे, और 1864 में हम देखें तो ये नंबर लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 1864 में जो डिस्कवर एलिमेंट का नंबर था वो था 64, और प्रेजेंट में एट प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। उसमें से 24 एलिमेंट्स जो है वो है मैन मेड। 24 एलिमेंट्स कौन से हैं, मैन मेड, मतलब इन्हें लैबोरेटरी में बनाया गया है, ठीक है। 24 एलिमेंट्स कौन से हैं, ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं, इनको लैबोरेटरी में बनाया गया था, ठीक है। और 94 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 94 जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नेचुरल है, ठीक है। वो क्या है, नेचुरल है, ठीक है। हम क्या देख रहे थे कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की नीड क्यों हुई है, ठीक है। इसमें क्या देखा हमने कि 1800 में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो कितने थे, 31 एलिमेंट्स थे, और 1864 में लगभग 64 थे। जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, ठीक है। एट प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे, 118। उसमें से 24 क्या है, मैन मेड। मैन मेड मतलब ये क्या है, लैबोरेटरी में मेड किए गए, ठीक है। और उसमें से 94 जो एलिमेंट्स है वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स है, ठीक है। अब जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों हुई, तो शुरुआत में कम एलिमेंट्स थे, ठीक है, तो उनका इंडिविजुअल स्टडी करना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ रहा था वैसे वैसे जो एलिमेंट्स का स्टडी करना है वो क्या हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी उनका क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। अगर ग्रुपिंग करेंगे तो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो स्टडी करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा अभी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों थी, ठीक है। अब एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो काम किया था वो किया था डोबेराय ने। डोबेराय ने क्या दिए थे, ट्रायड्स दिए थे। सबसे पहले डोबेराय ने क्या किया था, ट्रायड्स दिए थे, ठीक है। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो क्या थी, डोबेराय ने ट्रायड्स की थी, ठीक है। अब ट्रायड्स क्या होते हैं, अगर हम ट्रायड्स की बात करें तो ट्रायड्स होते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। ऐसे 3 एलिमेंट्स का क्या किया था, डोबेराय ने क्या किया था, ट्रायड्स बनाए थे, ठीक है। अब पहले क्या किया डोबेराय ने, ग्रुप किया, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोबेराय ने क्या कहा, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, group of 3 elements having similar properties called as triads, ठीक है। डोबेराय ने क्या दिए, ट्रायड्स दिए। और ट्रायड्स क्या थे, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सेकंड डोबेराय ने जो ट्रायड्स दी थी उसने क्या बोला था, जो ट्रायड्स है, ट्रायड्स में क्या होगा, जो फर्स्ट एंड थर्ड जो एलिमेंट होगा उनका जो एटॉमिक वेट का अगर हम एवरेज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो मिडल एलिमेंट है उसका क्या मिलेगा, एटॉमिक वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो डोबेराय ने क्या किया था, क्या बताया था, अगर हम क्या करें, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट,
फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, डोबेरान ने क्या बोला था, अगर हम एवरेज करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द इज नियरली इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल नहीं बल्कि नियरली इक्वल टू होगा। क्या होगा, नियरली इक्वल टू मतलब लगभग मिडल एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, इज नियरली इक्वल टू द atomic weight of middle element। ठीक है, तो डोबेरान ने क्या दो स्टेटमेंट दी थी। डोबेरान ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स करेंगे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। उससे डोबेरान ने क्या कहा था, ट्रायड्स का। ठीक है, अब उसने सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया था, उसने कहा था ट्रायड्स में अगर हम देखें जो एवरेज होगा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का, जो एवरेज होगा वो क्या होगा, नियरली इक्वल होगा मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिए थे, ये दो स्टेटमेंट दिए थे डोबेरान ने। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट किसने दिए थे, डोबेरान ने दिए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डोबेरान ने जो ट्रायड्स दिए थे उसके क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, डोबेरान ने जो ट्रायड्स दिए थे उसके क्या देखेंगे, हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 35.5। ब्रोमीन का होता है 80। ठीक है, आयोडीन का होता है 127। ठीक है, ये क्या है, एटॉमिक वेट है और ये है एलिमेंट के सिंबल। ठीक है, पहला क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे करते हैं हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उनका क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन करेंगे और उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 35.5 प्लस 127 करेंगे, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें आंसर क्या आता है, लगभग 81.2 के आसपास हमें क्या मिलता है, आंसर मिलता है। ठीक है, अब अगर हम ये वैल्यू देखें, ये क्या है, 80 के इक्वल तो नहीं है लेकिन ये क्या है, नियरली इक्वल टू द 80। हमने क्या बोला था, या फिर डोबेरान ने क्या बोला था कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट का हम एवरेज करेंगे तो क्या होगा, नियरली इक्वल टू द क्या होगा, मिडल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के नियरली इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या था, एक फर्स्ट एग्जाम्पल था। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, 7, 23 एंड 13। ठीक है, अब सिमिलरली क्या है, ये सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम डोबेरान ट्रायड्स का। ठीक है, अब जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा, हमने क्या एग्जांपल लिया था, पिछला एग्जांपल था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, हमने क्या किया, जो क्लोरीन है, क्लोरीन एंड आयोडीन का एटॉमिक वेट का एवरेज निकाला। ठीक है, हमें क्या मिला, वो नियरली इक्वल टू द मिडल जो एलिमेंट है यानी कि ब्रोमीन के नियरली इक्वल टू मिला। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है इसमें भी हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर हम क्या करेंगे, लिथियम का एटॉमिक वेट लेंगे प्लस पोटेशियम का लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो क्या होगा, नियरली इक्वल होगा। क्या होगा, नियरली इक्वल किसके होगा, सोडियम के क्या आएगा, वो नियरली इक्वल आएगा। ठीक है, नियरली इक्वल आएगा या फिर इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने क्या देखे, ये दो एग्जांपल्स देखे। ये किसके एग्जांपल्स थे, डोबेरान और ट्रायड्स के। ठीक है, ठीक है, अब ये जो डोबेरान ने जो ट्रायड्स दिए थे, ठीक है, ये डोबेरान ने जो ट्रायड्स दिए थे उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स देखेंगे हम, ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है, हम क्या देखेंगे, ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो जो डोबेरान ने जो थ्योरी दी थी, तो डोबेरान ने जो ट्रायड्स दिए थे उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। सो डोबेरान ने क्या किया, तो ट्रायड्स बनाए थे, लेकिन ट्रायड्स क्या किए उसने, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए बनाए। ठीक है, जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे थे उनके लिए जो ट्रायड्स थे वो क्या थे, तो ट्रायड्स बना नहीं पा रहा था। ठीक है, तो डोबेरान ने जो ट्रायड्स दिए थे वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के लिए दिए थे। ठीक है,
और अगर सेकंड की बात करें, सेकंड क्या था ड्रॉबैक, जो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स थे, ठीक है, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स थे, वो डोबेरान के ट्रायड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है, यानी कि डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम ट्रायड्स बना नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब पहला क्या था डी, पहला क्या बताया तुमने, पहले बताया था कि ऑल known elements cannot be arranged in triads, cannot be arranged in triads, cannot be arranged in triads। ये क्या था, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, ये था सबसे पहला ड्रॉबैक डोबेरान के थ्योरी का, ठीक है। सेकंड क्या था, जो डी एंड ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आर ऑल्सो नॉट फॉलो डोबेरानस ट्रायड्स, ठीक है। तो ये क्या थे, दो ड्रॉबैक्स थे डोबेरान की थ्योरी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत क्यों थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा डोबेरान के ट्रायड्स क्या थे, ठीक है, और जो डोबेरानी थ्योरी थी उसके बारे में हमने क्या किया, आज पढ़ाई की, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, न्यूलैंड ऑक्टेट्स, ठीक है।